जो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा कुछ करे ज़िंदगी में, भाई बेस्ट जगह है, इससे अच्छा जगह मैंने नहीं देखा। कैसा लगा आपको अभी तक? बहुत बढ़िया रही है, घर से तो बहुत बेहतरीन है ना? जी बिल्कुल। सो hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक डिजिटल लाइब्रेरी का, जो कि यहाँ पे आपको उसका बाज़ार में अभी रिसेंटली खुला है। नाम है शिवांश डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो आपको उसका टूर कराने वाले हैं हम लोग, कि आपको दिखाएंगे कि क्या सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, आपको एक चेयर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था दी गई है। यहाँ पे देखिए एक, लाइए थोड़ा आगे, ये स्विच बोर्ड दिया गया है जहाँ पर आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी मतलब व्यवस्था है। सबसे बड़ा समस्या ये होता है बच्चों के लिए कि घर पे रहकर वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि मान लिया अभी पढ़ रहा है तो मम्मी ने कहा कि ये कर दो वो कर दो, या भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं, या पापा कहीं कुछ कह दिए, कोई काम कर दिए, तो सबसे बड़ा समस्या बच्चों के लिए आता है। अब वहाँ बैठ के 4 घंटा पढ़ना बराबर 1 घंटे के पढ़ने के बराबर, और यहाँ बच्चा अगर 2 ही घंटा पढ़ ले रहा है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो उसका आउटपुट है, जो भी यहाँ पे वो समय दे रहा है, उसका आउटपुट बड़ा ज़बरदस्त उसको मिलने वाला है। ठीक है, 2 घंटा पढ़ा तो उसको एग्जैक्ट 2 घंटा ही पढ़ा है, जबकि घर पे 4 घंटा भी अगर बुक लेके बैठा हुआ है तो ईमान के चलिए कोई उसका मतलब 1 घंटा आधा घंटा ही पढ़ता है। वो आप लोग भी देखते होंगे घर पे। ठीक है, और यहाँ पे अभी एक स्टूडेंट मौजूद है हमारे साथ। आइए भाई साहब, इधर आइए। ये JEE का तैयारी कर रहे हैं। अभी तक आपने कितना दिन यहाँ पे मतलब पढ़ाई किया? लगभग 5 दिन हो गए हैं मुझे आज ज्वाइन किए हुए। अच्छा, कैसा लगा आपको अभी तक? बहुत बढ़िया रही है, घर से तो बहुत बेहतरीन है ना? जी बिल्कुल। ठीक है। घर पे क्या था, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि मेरा वहाँ पर एफर्ट करना पड़ता था अपने आप को, हाँ। कि भाई मैं उठ के जाऊँ पढ़ूँ, और अगर मैं बैठ भी जाता था तो फैमिली की कुछ मेंबर्स आ जाते थे, वो भी जो है बाबू ये काम कर दो वो काम, तो ये तो ठीक है। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आया तो मैंने कई सारे बच्चों को भी देखा कि वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। उनको देखकर मेरे मन में भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। हाँ जी, मैं भी थोड़ा मोटिवेट हुआ, और मैं और पढ़ने लगा। मैं जहाँ मैं 2 घंटा पढ़ता था, वहाँ मैं यहाँ आने के बाद लगातार 11 घंटा 12 घंटा ऐसे मैं पढ़ने लगा। नहीं, एक और बात है, मतलब आप घर पे भी अगर 11 घंटा पढ़ते हैं, उसका आउटपुट 11 घंटा का नहीं होता है। 11 घंटा यहाँ पे पढ़ना मतलब 11 घंटा पढ़ना। बिल्कुल। घर पे 11 घंटा बैठना मतलब 3-4 घंटा पढ़ाई हो पाता है ना? हाँ बिल्कुल। डिस्ट्रैक्ट रहता है दिमाग हमेशा, तो ये सबसे बड़ी कमी आती है घर पे। फिर यहाँ हाँ, प्लस यहाँ पर शांति भी रहती है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ प्रोवाइड भी है, AC हो गया, पंखा हो गया, जो चेयर भी मेंटेनिंग एकदम एक नंबर है, सब कुछ बढ़िया है। तो मैं भी कहूँगा यदि और भी बच्चे हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट है जो कि तैयारी करना चाहते हैं, तो ज़रूर वो लाइब्रेरी ज्वाइन करे। हाँ, तो अभी आप हमको अकेले यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या समस्या है आपको अभी? जैसे कि आज हुआ क्या, आज बाहर जो है बारिश हो रही है, वो भी बहुत तेज। मैं क्या पास ही का बच्चा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आने में सक्षम रहा, लेकिन और सब लोग नहीं आ पाए, तो वो सब आज आ नहीं पाए। लेकिन कल से वो बच्चे फिर से भरेंगे यहाँ, कल से फिर से आएंगे। मतलब अभी लगभग कितने बच्चे हो गए होंगे? लगभग होंगे अभी तो 35 बच्चे होंगे। अच्छा, अभी समस्या क्या होता है कि घर पे मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको सामने क्या होता है, जब वो कमरे में बैठता है तो सबसे बड़ा समस्या जो है, पूरा कमरा उसको दिखाई देता है। अब वहाँ क्या होता है ना भैया, बड़ा समस्या वाली बात है कि जब कमरा पूरा दिख रहा है तो घड़ी दिख रहा है, व्यक्ति का देखो दिमाग अलग अलग चीज़ें सोचने में वो लगा देता है। यहाँ जब आप बैठे हुए हैं तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें दिख रही हैं, तो यहाँ पे आप बहुत 100% एफिशिएंसी है बढ़ जाएगी, फोकस आप रहेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये मतलब मेरे मतलब कोई फ़ायदे की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये उसका बाज़ार के लिए आने वाले समय वरदान सिद्ध होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए हर बच्चा फेस कर रहा है आज के समय में। ठीक है, ये इशू घर पे रहता है ना, जैसे अगर आप तकिया पे एक बार बैठ गए, जैसे सो गए, ये लग गया सर नीचे, तो फिर होता क्या है कि आप भूल जाते हैं कि आपको मेन गोल क्या है। आपका मेन गोल घर पे भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप मतलब एक श्लोक भी आप लोग को याद होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानेन्द्रम तथेउच, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसमें क्या होता है ना, अल्पहारी गृह त्यागी, हाई जो लास्टवा वाला लाइन यह है बड़ा महत्वपूर्ण है। गृह त्यागी होना चाहिए बच्चों को। जब तक घर नहीं त्याग करोगे तो शिक्षा बहुत अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाओगे, है ना? तो आज के पेरेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा ना ज्वाइन करेंगे आकर, पेरेंट को सोचना चाहिए कि ज़बरदस्ती ज्वाइन करवाइए उनको लाकर यहाँ पे जो गाइडेंस है, जो यहाँ पे मैंने देखा कि जो भी मतलब गाइडेंस जो यहाँ पे कर रहा है, गाइड कर रहा है, मतलब उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा खासा है बच्चों को गाइड करने का, है ना? मतलब
अभी वो रिटायर हुए हैं, हाँ अभी जल्दी रिटायर हुए हैं, मतलब 60 ईयर, अगर उन्होंने 20 साल पे ज्वाइन किया होगा तो 40 साल का उनको एक्सपीरियंस है। तो ये घर पे नहीं मिल पाएगा। घर पे बच्चा क्या होता है, डरता उड़ता नहीं है किसी से, सो के मोबाइल चला रहा है, मम्मी थोड़ा बोलो करेंगे तो इग्नोर कर देगा। लेकिन यहाँ ज्वाइन करने के बाद जो मतलब मैं बता रहा हूँ 1-2 साल के अंदर जो बच्चों के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा ना, जो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा कुछ करे ज़िंदगी में, भाई बेस्ट जगह है, इससे अच्छा जगह मैंने नहीं देखा कहीं, है ना। और उसका बाज़ार में खुलने का जो सौभाग्य सबसे मतलब एकदम दिल खुश हो गया मेरा। जी मेरा भी। क्योंकि जानते हैं क्या समस्या है, उसका बाज़ार के जो मतलब थोड़ा मैं नहीं बोलना चाहूँगा इस विषय पर, लेकिन उसका बाज़ार के जो थोड़ा वो क्या कहा जाता है, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने आज तक आंखें बंद कर रखी थी। मतलब ये मेरे हिसाब से बहुत छोटी सुविधा है, लेकिन एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं पर्सनली इसको लाना पड़ रहा है, जबकि ये जिम्मेदारी चेयरमैन या फिर और भी पर्सन्स की बनती है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपने इतना बड़ा, ये रिस्क भी एक तरीके का हो सकता है कि आपने बिजनेस ओपन किया, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फर्स्ट कदम जिस व्यक्ति ने लिया, उसका कदम व्यक्ति को बाद में भूल जाते हैं। जैसे जब वो तत्वों की खोज हो रही थी तो स्टार्टिंग में क्या था, तत्वों को बड़े गोले गोले रूप में बनाया जाता था। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है मेथेन, CH4 आपने लिख दिया, मेथेन हो गया आपका। लेकिन जब तत्वों की खोज हुई थी तो मेथेन लिखने के लिए बड़ा गोला, जैसे आपको फिटकरी का सूत्र अगर लिखना होता उस समय, अभी क्या लिखना होता है, K2 L2 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, इतने में हो जाता है। लेकिन अगर इसको उस समय बनाना होता तो आपको 4 पेज लगते, गोला 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 बनाते बनाते। तो व्यक्ति उस चीज़ महत्व को भूल जाता है कि स्टार्ट उसने किया, ये बहुत महत्व था, तब आप यहाँ पे आए हैं, है ना। तो अभी स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। ये मेरी गारंटी है कि ये संस्था बहुत आगे जाने वाली है। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।